तो गाइस आज हम देखने जा रहे हैं हॉरर शॉट। गाइस देखते हैं। वॉच द चाइना की है। वहाँ एक मशहूर मास्क बनाने वाला था। एक दिन उसके पास एक मिस्टीरियस मैन आया। उसका चेहरा ढका हुआ था। उसने मास्क मैन से कहा कि मेरे लिए एक ऐसा मास्क बनाओ जो दिखने में बिल्कुल असली लगे। जिसके बाद उसने मास्क मैन को एक सोने से भरा बैग दिखाया। उसने लालच में आकर वो ऑर्डर ले लिया। मास्क बनाने के लिए उसने 7 दिनों का टाइम दिया। वो मास्क मैन ने पूरे 6 दिन लगातार कोशिशें की, लेकिन वो असली मास्क नहीं बना पा रहा था। अब 7 दिनों बाद वो मिस्टीरियस मैन आया और मास्क मैन ने उसे अपना बनाया मास्क दिखाया और मिस्टीरियस मैन मास्क लेकर भी चले गया, लेकिन वो वाला नहीं जो मास्क मैन ने बनाया था। ये घटना चाइना की है। अगर तुम भी छत पर सोते हो या फिर सोने की सोच रहे हो तो थोड़ा ध्यान से, क्योंकि तुम्हारे साथ कुछ ऐसा भी हो सकता है ये तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो गुड़गांव के रहने वाले महेश नाम के मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे एक वीडियो भेजी है जिसमें उसने बताया कि रात के टाइम जब वो अपने कमरे में सो रहा था तो उसको बहुत ही गर्मी लग रही थी। तो फिर इसीलिए वो अपने छत के ऊपर सोने के लिए जा रहा था, लेकिन तभी उसको अपने बालकनी से अपने सामने वाले बिल्डिंग में भाई कुछ ऐसा दिखाई दिया भाई, जिसको देखने के बाद तुम रात के टाइम कभी भी छत पर तो नहीं जाओगे। ओ भाई साहब, लेकिन मैंने सुना है आप दोनों आंख बंद करके एक साथ लाइक और सब्सक्राइब नहीं कर सकते। यकीन नहीं होता तो करके देखो। गलती से भी कभी रात के टाइम किसी भी पेपर को मत जलाना, वरना फिर जो तुम्हारे साथ होगा वो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। क्योंकि अभी रिसेंटली मैं अपने दोस्त के घर पे गया होता है एंड उसका छोटा भाई मुझको बताता है कि भैया कभी भी रात को पेपर मत जलाना। मैंने पूछा ऐसा क्यों, तो वो बताता है कि ऐसा करने से तुम्हारे आसपास जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होती है वो तुम्हारे ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है। फिर इसी चीज को चेक करने के लिए मैंने रात के टाइम एक पेपर को जलाया, लेकिन भाई इसके बाद जो मेरे साथ हुआ भाई, जिसको देखकर लिटरली में तुम्हारी फट जाएगी। मैंने इस चीज को रिकॉर्ड भी किया है, तो आप खुद देखो। मेरा मजाक गलती से भी मैं बहुत स्ट्रिक्ट हाउस में बड़ा हुआ हूँ और मेरी मॉम मुझसे दिन के 12-12 घंटे पढ़ाई करवाती है एंड वो एक पियानो टीचर है, तो वो मुझे भी एक परफेक्ट पियानोइस्ट बनाना चाहती है, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तो एक रात मैंने सबसे वाहियात पियानो बजाया एंड फिर उसके बाद से मॉम ने मुझसे कभी दोबारा पियानो नहीं बजवाया। कॉज कटी हुई उंगलियों से पियानो बजाना नामुमकिन है। मैं बहुत स्ट्रिक्ट I don't trust your friend. She's a witch. Every girl needs a witch friend. She protects me from all the D-bags and haters. I don't trust your friend. She's a witch. Every girl. ये वीडियो जब मैंने देखी थी मेरे रोंगटे कांप गए थे। नॉट लाइक बहुत ज्यादा हॉरर है इसलिए मैं, ये ऊपर बहुत क्रीपी है। एक्चुअली पहले बैक स्टोरी आपको बताया था। रशिया में एक लड़की थी एमिली नाम की, सिंगल पेरेंट थी, उसकी छोटी सी बच्ची थी, ठीक है। उसका नाम था चेल्सी। तो उसका डाइवोर्स हो गया था, तो नए नए घर में एक शिफ्ट हुई थी। ऑब्वियसली क्योंकि सस्ता मिल रहा था, इतना पैसा था भी नहीं उसके पास, क्योंकि उसके पापा तो थे नहीं, बच्ची के ऑन करने वाली अकेली थी। तो जो सस्ते में मिला उस घर पे वो शिफ्ट हो गई। अब हुआ क्या, ये बेड पे सोती थी अपनी बच्ची के साथ में। सोती तो थी यूं, लेकिन उठती थी हमेशा यूं उल्टा। अगर मैं यूं सो रहा हूँ तो मैं उस साइड मुंह करके उठता हूँ सुबह, उस तरह से। तो एक दिन हुआ, उसने सोचा कि क्या पता हो गया रात को, चलो कोई नहीं
दूसरे दिन सेम हुआ, तीसरे दिन सेम हुआ, चौथे दिन सेम हुआ। तो उसने कहा यार ये हो कैसे रहा है? 15-20 दिन हो गए। उसने क्या किया, रात को ना सीसीटीवी इंस्टॉल करवा लिया पूरे घर में, क्या सीन हो रहा है। और फिर जो कैमरा में रिकॉर्ड हुआ वो देख के वो खुद शॉक हो गई। वो वीडियो में भी आपको दिखाने वाला हूँ। प्लीज अगर रात को ये वीडियो देख रहे हो तो स्किप कर देना, नहीं तो क्रीपीनेस से तुम्हारा दिमाग भर सकता है। ये रहा वीडियो। ओ भाई साहब, अरे नाना आ गया फाइनली। आ गया? आया कोई दुकान? हाँ जी नाना आया था ना, मैं कुछ लेकर के आया। बाप रे। अरे कुछ नहीं नाना, बहुत कुछ। ये वीडियो जो मैंने ये कहानी विकास की है। एक दिन वो देर रात ऑफिस से घर लौट रहा था और रास्ते में उसने एक बूढ़े भिखारी को देखा। उसके कटोरे में पैसे देखकर उसके मन में लालच आ गया। उसने भिखारी को 2 चांटे लगाए और उसके सारे पैसे छीन लिए। और रास्ते में ही उसे एक मनोरंजन शीशे की दुकान दिखी। वही बूढ़े के पैसे उसने काउंटर पर रखे और अंदर चले गया। अंदर जाकर अनेक शीशों में अपने फनी चेहरे देखकर वो हंसने लगा, लेकिन वहाँ का लास्ट वाला शीशा बिल्कुल भी फनी नहीं था। उसने ये बात शॉप ओनर को भी बताई और रात को जब वो अपने घर पहुंचा तो उसकी बीवी उसे देखकर वहाँ से चिल्लाते हुए भाग गई। ये कहानी विकास की है। एक आप लोग देख सकते हो मेरा Scary urban legends around the world. 3 steps to survive. चले गए। भाई साहब चलेगा नहीं। ओ चलिए नेट चला दे। नहीं चला तो